सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हज़ूरी में। हालेलुया। आज का जो वर्ड प्रभु के आत्मा ने मुझे दिया है, इस वचन में परमेश्वर ने मुझे ये बोला कि लोग जो है वो प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते। वो चाहते उनकी लाइफ में सब कुछ पीसफुली हो, सब सिर्फ अच्छा ही हो, बुरा कुछ भी ना हो। हालेलुया। पर जो वर्ड प्रभु के आत्मा ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए, इस वर्ड में परमेश्वर ने ये बोला है कि असल में जो प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ के, जो दुख है, असल में वही है जो आपको बनाते हैं, आपको मजबूत करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको न्यू लेवल पे लेके जाते हैं। हालेलुया। ये आपके दुख है, सुख नहीं। सुख आपको प्रॉब्लम में लेके जाते हैं कई बार, ऐसा बाइबल कहते हैं, पाप में लेके जाते हैं। पर जो दुख है, जब जो पूरी बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो आप देख लेना, परमेश्वर भी नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करता है आपको ऊंचा करने के लिए। बाइबल कहती है पौलुस के जब लोगों ने विरोध किया, हाँ, एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे से तीसरे, इस तरह से सुसमाचार को फैलाया, प्यार से नहीं, विरोध के द्वारा सुसमाचार फैला। हालेलुया। बाइबल कहती है जब डैनियल को शेरों की माल में डाला गया और जब प्रभु ने उसको निकाला तो उसको ऊंचा किया गया, ब्लेस किया गया, परमेश्वर का नाम फैला, जबकि राजा उसको बचाना चाहता था। आमीन। तो हम जो जितने भी बड़े मैन ऑफ गॉड हुए हैं, जो बाइबल के जो हीरोज हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह प्रॉब्लम्स को यूज़ किया उनको ऊंचा करने के लिए। पर आज जो लोग हैं वो प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, वो सताव नहीं चाहते, वो कहते बस सब कुछ अच्छा हो बस। जो कि वर्ड ये कहता है कि ये प्रॉब्लम्स ही हैं जो असल में आपको बनाते हैं। हालेलुया। और आज जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया है, हम उस वचन को मैं पढ़ता हूँ, आपने सुनना है और समझना है। आमीन। और जिस तरह से वर्ड प्रभु का कह रहा है वैसे करना है, ताकि आप ब्लेस हो और परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में पूरी। आमीन। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 1 राजा 3 उसके 4 को, उसमें लिखा बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना। उसमें लिखा राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर को बोला कि तेरी प्रजा बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे विजडम दे ताकि मैं उनका न्याय कर सकूं। हालेलुया। और फिर वचन में लिखा 10 में लिखा 1 राजा 3 उसके 10 में, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भर देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, और वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब देखो, जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर से विजडम मांगा, परमेश्वर ने उसको विजडम दिया, दौलत शौहरत सब चीजें दी। उसके बाद क्या किया फिर सुलेमान? वचन ये कहता, आगे जब हम पढ़ते हैं 1 राजा 5 उसकी 3 को जो पढ़ते हैं उसमें लिखा कि तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उससे पांव तले ना कर दिया। 4 में लिखा, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है जो सुलेमान जो था उसके दिनों में जब वो राज्य करते तो पीस था, शांति थी, जैसे लोग चाहते हैं कि बस हमारे लाइफ में सिर्फ सुख शांति हो, दुख कोई भी ना। और ऐसा ही था सुलेमान की लाइफ में। बाइबल में लिखा जब दाऊद राज्य करता था तो बाइबल के तो 66 लड़ाई लड़ा, एक भी हारा नहीं। उससे पहले वो शाऊल से डर डर के भागता रहा और बहुत सारी उसकी लाइफ प्रॉब्लम्स में गुजरी, ज्यादा उसने दुख देखे।
पर जब हम सुलेमान को पढ़ते हैं तो लिखा उसके टाइम में शांति बनी रही। हालेलुया। अब देखो उसने फिर क्या किया, जब परमेश्वर ने उसको विजडम दिया, लिखा उसने मंदिर का निर्माण किया, मंदिर के भीतरी सजावट, सुलेमान का महल, ये जो काम उसने किए, पीतल के 2 खंभे बनवाए, हिराम का कार्य, पीतल का हौज, पीतल के ठेले, मंदिर के पवित्र पात्र और अन्य वस्तुएं, ये वो चीजें जो सुलेमान ने अपने टाइम में जो उसने काम किया। वाचा के संदूक का मंदिर में लाया जाना। हाँ, उसके बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना की उस भवन के बारे में, और फिर परमेश्वर ने कहा, उसके बाद परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया। और आप देखो इस वर्ड को जब हम पढ़ते हैं, जब सुलेमान को जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का जिक्र इसकी लाइफ में सिर्फ 1, 2, 3 बार होता है बस। पहला, उसने बलि चढ़ाया, 1000 बलियां उसने चढ़ाई और परमेश्वर उसको स्वप्न में आके विजडम दिया उसने। हाँ, उसके बाद उसने भवन बनाया, काम 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 और सिर्फ काम, परमेश्वर का कोई जिक्र नहीं। जब फिर भवन बन गया, फिर कहता प्रभु लोगों की प्रार्थनाओं को सुनना, फिर परमेश्वर कहता ठीक है मैं सुनूंगा। उसके बाद फिर उसके विजडम के बारे में जो रानी थी वो आई उससे पूछने, हाँ समझने, और फिर आगे उसने काम काम और सिर्फ काम किया। आप देखो आज क्या होता है, जब परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है, वो अपने ब्लेसिंग को, सोर्स को भूल जाते हैं और काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो ये नहीं समझते कि आज अगर उनका बिजनेस इतना ब्लेस है तो इसका रीजन क्या है। आज अगर वो अपने जॉब में ब्लेस है तो इसका सोर्स कौन है, इसका सोता कौन है, परमेश्वर। और जब एक बंदा इस बात को भूल जाता है, जब एक इंसान इस चीज को भूल जाता है कि उसका सोर्स, जो उसका ब्लेसिंग का सोर्स है वो कौन है, फिर वो गलतियां करता है। जैसे लूत ने की, वो ये भूल गया कि उसके ब्लेसिंग का सोर्स जो है वो अब्राहम है, उसके साथ जुड़े रहने की वजह से वो ब्लेस हो रहा है। और जैसे उसने उसका साथ छोड़ा, उसके खिलाफत की उसने और अलग हुआ, तो लिखा उसकी फैमिली नाश हो गई। हालेलुया। ऐसे ही जब सुलेमान को पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर से विजडम लिया, उसके बाद सिर्फ काम काम और काम करता रहा। इतनी उम्र में उसने सिर्फ 2-3 बार बाइबल उसके बारे में बताते ही, यहाँ तक उसने अब जब कोई काम, उसने पूरा काम काम करके कहता है, फिर यही कह रहा है प्रभु अपना ध्यान यहाँ पे लगाना है बस। ये क्या है, ये कोई डीप रिलेशनशिप को नहीं दिखाता। पहले दिखता है जब विजडम, तो 1000 बलियां उसने अभी जाते जाते सिर्फ कर दी, ये दिखाता है कि हाँ, और परमेश्वर उसको विजडम दी। उसके बाद क्या, सिर्फ उसने काम किया। उसके बाद कुछ भी मतलब ऐसा डीप रिश्ता, जैसे बाइबल कहते हैं दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। कोई बाइबल कहती है बहुत ज्यादा प्रेयर करने वाला था, या बहुत ज्यादा फास्टिंग रखता था, या कुछ इसके बाद भी उसने बहुत सारी कुर्बानियां प्रभु को भेंट चढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं। क्या है, जब हम सुलेमान को पढ़ते तो क्या है उसमें पढ़ते हैं, सिर्फ काम। उसने भवन बनवाए, हाँ, उसने उसकी विजडम के बारे में पढ़ते हैं। जो रानियां होती तो वो उसके विजडम का भी, उसकी चर्चा सुन के आते थे कि हाँ ऐसी बुद्धि, ऐसा समझ, सिर्फ काम। और हुआ क्या एंड में, जब इसका लास्ट पढ़ते हैं, सुलेमान का पतन, हाँ, तब लिखा परंतु राजा सुलेमान, हाँ, 1 राजा 11 से मैं पढ़ूंगा, लेकिन परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखीलियां होगी थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः सुलेमान जब बूढ़ा हुआ तब उसके स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। हालेलुया। आप देखो
क्या हुआ फिर? ऐसे होता उन लोगों के साथ। अच्छा बताओ ये ऐसा क्यों रहा? सिर्फ काम काम ही क्यों करता रहा और लास्ट में नष्ट हो गए? इसीलिए इसका रीजन मेन पता क्या था? इसका मेन रीजन ये था, जब हम पढ़ते हैं 1 राजा 5 उसके 4 में लिखा, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब ना तो कोई विरोधी और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती। ये रीजन था। वो क्यों सिर्फ काम काम और काम करता रहा? क्योंकि कोई दुश्मन नहीं था उसका। क्यों उन पाप में वो फंस गया और उसको पता भी लगा कब फंस गया? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर लाइफ में कोई चैलेंज होता, कोई दुख होता, तो उस दुख को लेके प्रभु के पास जाता कि परमेश्वर इस दुश्मन से बचा ले, इस प्रॉब्लम से निकाल ले। इसी बहाने वो प्रार्थना में बढ़ता, उपवास में बढ़ता और भेंट चढ़ाता। क्योंकि आप देखो जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम थी कि कहता मैं तो अभी लड़का हूँ, मेरे पास अभी विजडम नहीं, और उसने कुर्बानियाँ दी और परमेश्वर ने विजडम दी। अगर और कोई भी प्रॉब्लम अगर इसके लाइफ में चैलेंजेस आते रहते तो इसी बहाने वो खुदावंत के साथ जुड़ा होता और परमेश्वर उसको और बढ़ाता। पर बाइबल कैसे उसके दिनों में शांति बनी रही और यही शांति उसको एंड में पाप में मरवाया। हालेलुया। आप देखो, और जब हम दाऊद को देखते हैं, बाइबल कहते वो 66 लड़ाई लड़ा, उससे पहले वो शाऊल से भागता था। और यही कारण था कि प्रभु के साथ इतना ज्यादा जुड़ा था। यहाँ तक वो जब जंगलों में रहता था तो उसने शेर भालू मारने और जंगलों में रहना एक इंसान के लिए आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था। पर इसी बहाने वो प्रभु के साथ जुड़ा रहा। और यही जब गोलियत मारने का टाइम है तो उसने कहा जिस परमेश्वर ने शेर भालू मेरे हाथ में किए वो तुझे भी करेगा। हालेलुया। अगर उसने वो शेर भालू ना मारे होते, कभी वो गोलियत ना मार पाता, ना कभी राजा बन पाता। उसके दुखों ने उसको बनाया। और इसका एक बड़ा तगड़ा बेनिफिट आप देखोगे जब हम इसी वचन को पढ़ते हैं। जब सुलेमान ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उस पर गुस्सा किया और परमेश्वर ने ये कहा कि अब तूने जो ये पाप किया है, इस वजह से मैं तेरा ये राज्य जो है ना ये छीनकर तेरे पड़ोसी को दे दूंगा। हालेलुया। और पर परमेश्वर ने कहा, जब उसके पढ़ते 1 राजा 11 उसके 11 को, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चित उसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में मैं तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम कर मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। हालेलुया। वो एक गोत्र जो बच गया था ना, उसका कारण कौन था? सुलेमान नहीं था, दाऊद उसका कारण था। क्यों? वो परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ चला और परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि तेरा वंश बना रहे। हालेलुया। और वो भी क्यों बना रहा? प्रभु के साथ बहुत दुख थे उसके लाइफ में, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने देखी। और जब हम दाऊद को भी पढ़ते हैं, हाँ, तो आप देखो जब हम दाऊद को भी जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है जब जब उसने पाप किया, हाँ, तो उन दिनों में कितना ज्यादा वो ब्लेस्ड था। हर तरफ युद्ध चल रहा है, हाँ, उसके साथ उसके दुश्मन लड़ रहे हैं और वो छत पे टहल रहा है। क्यों? क्योंकि अब सेना बहुत बड़ी हो चुकी है, अब पता है जीत हमारी, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। और जब ऐसे बेफिक्र होकर टहल रहे तो बैतशेबा को देखा और व्यभिचार किया, और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। हालेलुया। और यही दाऊद जब डर डर के भाग रहा था इधर उधर, प्रॉब्लम में था, हाँ, जब सेना कमजोर थी तो प्रभु के साथ जुड़ा रहा और बाइबल के 66 लड़ाई लड़ा और एक भी हारा नहीं। आप देखो जब उसने जनगणना कराई, हाँ, मतलब जो अपने जो सेना थी जो उसकी काउंटिंग उसने की, तभी वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड था।
और सेना बहुत बड़ी थी उसकी। हालेलुया। और वही जब थोड़ी सेना थी तब प्रभु पे भरोसा रखता और जीतता रहा। हालेलुया। इन चीजों से क्या समझ आता है? हम कहते हैं बस हाँ सुख शांति रहे जी, कोई प्रॉब्लम ना है। आप देखो जब एक इंसान के लाइफ में सिर्फ पीस ही रहा, सिर्फ सुख शांति बनी रही, तो क्या एंड हुआ उसका? अपने पाप में मरा। हालेलुया। और एक इंसान जब दुखों से निकला तो बाइबल कहती है दाऊद ने पाप करने के बावजूद फिर पश्चाताप किया और खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ, और प्रभु ने उसको फिर से ब्लेस किया। और दाऊद का परफेक्शन में रहना, और जो लास्ट में जो सुलेमान ने गलती की उसके बावजूद जब एक गोत्र जो बच गया, उसका कारण भी दाऊद का परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना ही था। वो वायदा अगर परमेश्वर दाऊद से ना करता तो कभी भी वो जो एक गोत्र रह गया था वो भी ना रहता सुलेमान की पाप की वजह से। हालेलुया। और दाऊद भी आपने देखा कि वो भी क्यों प्रभु के साथ जुड़े? क्योंकि दुख बहुत देखे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज की डेट में इंसान जब आप ब्लेस होते ना बहुत ज्यादा, आप तब प्रभु के इतने करीब नहीं होते जितना जब आप दुखी होते तब होते। हालेलुया। तो इस करके ये जो वर्ड प्रभु ने मुझे आज दिया, आपने ये समझना है कि आपके जो दुख हैं ये आपको बनाने के लिए, ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। आप देखो डैनियल कितनी बड़ी पोस्ट के ऊपर, हाँ 3 टॉपर्स में से एक था दानियल, और वो बाइबल कहते राजा उसको बजाना चाहता था पर परमेश्वर चाहता था वो शेरों की मान बन जाए। और जब वो गया और जब प्रभु ने शेरों के मुंह बंद किया और उसको वापस निकाला तो लिखा उसको ऊंचा किया गया, ब्लेस किया गया, प्रभु का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। मुर्दके को जब हम पढ़ते देखो कितना उसको उसके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा था, उसको दबा, एक बड़े बंदे के सामने वो झुक नहीं रहा था। और इस वजह से पूरी क्रिश्चियनिटी जो थी, पूरी क्रिश्चियन जाति उसके ऊपर सताव आया और सबको खत्म करने की आज्ञा दे दी गई। पर उसके बाद जो प्रभु ने जो किया वो अद्भुत था। और वो दुख अगर उस पर ना आते, कभी वो इतने ऊंचे ब्लेस और आशीष ना होते और ना प्रभु का नाम इतना फैलता। और हम क्या कहते हैं, सिर्फ सुख रहे, सिर्फ शांति बनी रहे, प्रॉब्लम ना आए। कोई आपका दुख आपको बढ़ाने के लिए, आपको ऊंचा करने, अगर ये चीजें ना हो आप सेम लेवल पे रहोगे, एक ही लेवल पे रहो, कभी बढ़ोगे नहीं। और परमेश्वर नहीं चाहता हम सेम लेवल पे रहे, क्योंकि मुर्दों की निशानी। हालेलुया। प्रभु चाहता हम बढ़े। पहले लिखा धर्मी की जो वो सूर्य का समान अधिक से अधिक बढ़ता जाता है, कभी डाउन नहीं जाता। हालेलुया। और बाइबल जब पढ़ते तो हमें पता लगता है परमेश्वर कैसे बढ़ाता है, वो यूज करता है नेगेटिव चीजों को। हालेलुया। आप देखो सुलेमान के टाइम में बाइबल कहते शांति बनी रही, तो क्या किया उसने? इसीलिए उसका परमेश्वर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं था, क्योंकि उसके लाइफ में पीस था, कोई दुश्मन नहीं, कोई कुछ नहीं। और अपने कामों में वो बिजी रहा, काम काम काम, और सिर्फ काम किया उसने। हालेलुया। और वह जब दाऊद, देखो हैं दोनों राजा है, सुलेमान भी और दाऊद भी है, पर बाइबल दाऊद पर वो दिन में 7 बार आराधना करता था, पर सुलेमान का कुछ भी नहीं है ऐसा। सिर्फ एक बार ये हम देखते हैं कि उसने 1000 बलि चढ़ाया और परमेश्वर उसको विजडम दिया, बुद्धि दिया, बस। उसके बाद सिर्फ उसने काम किया। और आज भी लोग ऐसे ही, जब मैं इस वर्ड को पढ़ा था परमेश्वर मुझे यही बोला, जिस तरह से इसने सिर्फ काम काम और काम किया, आज लोग भी ऐसे हैं। जब उनको ब्लेस करता है वो अपना सोता भूल जाते हैं, सोच भूल जाते हैं और सिर्फ उस काम में लगे रहते हैं। ऐसे मैंने टेस्टिमनी लोगों की सुनी कि जब परमेश्वर के बिजनेस को ब्लेस किया, अब चर्च नहीं आ रहे हैं, अब प्रेयर करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी हो गए। हमने ऐसा नहीं बनना। आपका एक टाइम होना चाहिए प्रेयर का, एक टाइम होना चाहिए बाइबल का, और एक टाइम बिजनेस का, जॉब का। डिसिप्लिन लाइफ जीनी हमने। हालेलुया। अगर हम ब्लेस होना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया, और आपने इस बात को समझना है, आपकी सुख शांति आपको ऊंचा ब्लेस नहीं करती, आपके दुख आपको बढ़ाते, आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको न्यू लेवल पे लेके जाते हैं। सुख नहीं, शांति नहीं। पर लोग क्या कहते हैं, सिर्फ सुख शांति रहे, दुख ना। हालेलुया। अगर सुलेमान के लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम्स होती तो कभी पाप में ना मरता। अगर उसके भी दुश्मन होते
तो उसी बहाने वो प्रभु के पास जाता, कहता परमेश्वर इनसे बचा, और प्रभु बचाता। और ये एक रीजन बनता जुड़े रहने का, कड़ी जिसको बोलते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो कल्पनाएं और जो योजनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उससे मैं समझता हूं वो तेरे हानि के लिए बल्कि तेरे लाभ के लिए। परमेश्वर कहता है तेरी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के कामों को इस तरह अपने सोच समझ से मत देखो। इसलिए परमेश्वर कहा तो अपनी समझ का सहारा मत लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। अपनी समझ से नहीं, परमेश्वर की समझ से चलना, उसकी सोच से चलना। और कैसे प्रभु का सोच आपको बदलेगा? बाइबल से। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ो और आपको पता लगे परमेश्वर यूज करता है नेगेटिव चीजों को आपको ऊंचा करने के लिए, आप कभी कंप्लेंट नहीं करोगे परमेश्वर ये दुख मेरी लाइफ में क्यों आया, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। नो। जब हम अय्यूब को पढ़ते तो अय्यूब भी कहता मैं तो कब्र में पड़े होकर समान हूं। कहता अय्यूब कहता मेरी कब्रें तैयार है। जब वो प्रॉब्लम में था, परीक्षा में था, कहता मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से कभी वापस नहीं आऊंगा। हालेलुया। कहता कोई है जो जिस तरह से लोग अपने पड़ोसी के लिए मुकदमा लड़ते हैं ना, कोई है जो मेरा मुकदमा परमेश्वर से लड़ेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हो, जब परमेश्वर ने बात की तो बाइबल ये कहते कि अय्यूब ने अपनी उंगली दांतों तले दबाया। मीन्स कि उसने ऐसा गिल्टी फील किया कि यार वो तो भला परमेश्वर और मैंने उसको क्या कुछ नहीं कहा। और आप देखो परमेश्वर ने अपना भलापन दिखाया और जितनी आशीष उसके पास थी उसके दुगना उसको दिए। अब आप देखो कि अय्यूब के लाइफ में ये प्रॉब्लम ना आती तो सेम लेवल पे रहता, और परमेश्वर नहीं चाहता हम सेम लेवल पे रहे। खुदावन चाहता हम परफेक्शन में जी और सदा बढ़ते जाए। और बढ़ेंगे कैसे? ये दुख, ये प्रॉब्लम्स में बढ़ाती। हालेलुया। तो अपने प्रभु के साथ जुड़े रहना। जो भी खुदावन आपकी लाइफ में कर रहा है परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है वो चीजें, बस आपने प्रभु के साथ जुड़े रहना। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको पता लगेगा जब खुदावन करेगा। और जब परमेश्वर आपको इन चीजों से निकाले, प्रॉब्लम से निकाले, कभी कंप्लेंट मत करना, क्योंकि जब खुदावन अपना भलापन दिखाएगा ताकि तब आपको शर्मिंदा होना ना पड़े। जिस तरह अय्यूब को होना पड़ा, आपको ना होना पड़े। क्यों? क्योंकि जब वो प्रॉब्लम से गुजर रहा था वो कंप्लेंट्स कर रहा था, कहता मैं तो सोच मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आपने ये चीज नहीं करना। अपने यहोवा भला था, वो भला है और भला रहेगा। उसकी कल्पनाएं, उसकी योजनाएं मेरे विषय में भली, मेरे भले के लिए। हालेलुया। और जब आप ये चीजें बोलते जाओगे और प्रभु के साथ जुड़, जब खुदावन अपना भलापन दिखाएगा आपको भी होगा हाँ, जब मैं दुखों से तो मैंने परमेश्वर से कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई क्वेश्चन नहीं किया। पर अगर इन दिनों हम खुदा को कोसेंगे तो वो तो भला परमेश्वर है, वो तो अपने टाइम के ऊपर अपना भलापन दिखाएगा, पर तब हमें खुद को शर्मिंदगी फील हो कि वो इतना भला परमेश्वर और हमने क्या कुछ नहीं कहा उसको। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग शर्मिंदे हो। आमीन। आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही विद प्लान्स हो रही, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो रही, अगर आप प्रभु से प्रेम करने वाले हो, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मसीह यीशु से प्रेम करते। आमीन। तो अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारी लाइफ में जो चीजें भी हो रही, जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे भले के लिए काम करेगा अगर हम अड़े और खड़े रहे तो। आमीन। बाइबल के धर्मी विश्वास करके जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने ठहराए हुए टाइम के ऊपर कार्रवाई करेगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप बाय फेथ जीवित रहोगे, प्रभु में चलोगे, अड़े और खड़े रहोगे। तो जब टाइम खुदा ने ठहराया उस टाइम को फिर आप न्याय देखोगे, जब प्रभु का न्याय प्रकट होगा। हर वो चीज जो शैतान ने आपसे छीना है परमेश्वर वापस करेगा आपको वो सब चीज। हालेलुया। तो अपने प्रभु के साथ जुड़े रहना। मेरा बिलीव है जो वर्ड प्रभु के आत्मा ने मुझे दिया ये आपको समझ आए, और इन वर्ड के थ्रू आप ये समझ चुके हो कि हम कैसे सिर्फ सुख शांति रहे, प्रॉब्लम ना आए। नो, आपके दुख आपको बनाने के लिए, आपके प्रॉब्लम्स ही आपको बनाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको न्यू लेवल पे लेके जाते हैं। अब आप देखो, अब तो मैं यही बोलूंगा आपको, अगर आप ये बोलोगे तो सिर्फ सुख शांति बने, कभी कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब कि आप बढ़ना नहीं चाहते। पर अगर आप बढ़ना चाहते हो आप कभी ऐसी कोई बात नहीं करो, क्योंकि आपको पता होगा। अब आप इस वर्ड को सुनने के बाद इस बात के लिए आप क्लियर हो गए कि आपके दुख आपको बनाने के लिए, अगर दुख नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, आप कभी भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाओगे।
हालेलुया। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम देखते हैं, या कोई भी वर्कर जो भी कोई काम करता है कहीं भी, हम देखते हैं जिस काम को हम करते हैं, पहले जिसको हम करते हैं वो मुश्किल लगता है, बाद में जब उसी काम करते हैं ईजी होता है। और हम ये भी बोलते हैं अच्छा ये सब मैंने किया है, स्टूडेंट बोलते हैं हाँ ये मैंने सॉल्व किया है, ये ऐसे ऐसे होगा। अब बताओ अगर वो सम उसने कभी सॉल्व ना किया हो तो क्या वो ऐसा बोलेगा? नहीं, और सेम लेवल पर रहेगा। हालेलुया। जब हम क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट होता है और जो क्लियर होता है फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। अब आप देखो आपने फर्स्ट में ही रहना, फिर पढ़े रहो, फिर कोई टेस्ट नहीं होगा। पर अगर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर आगे करनी है स्टडी, अगर आगे बढ़ना है प्रभु में, तो टेस्ट होंगे। हालेलुया। और ये टेस्ट आपको बढ़ाने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए होंगे। आमीन। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज का वर्ड आपको समझ आए और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। अब मैं चाहता हूँ कि हम लास्ट प्रेयर करें और परमेश्वर, जैसे कि वचन में लिखा कि परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता, आज़ाद करता और छुटकारा देता है। हाँ, जिस गड्ढे में वो पड़े उससे उनको निकालता है। इस वर्ड के थ्रू परमेश्वर आपके विजडम को खोला और अब आप इस बात के लिए क्लियर हो चुके कि आपके दुख आपको बनाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने, आपको परमेश्वर से जोड़ के रखने के लिए और एंड हेवन स्वर्ग में लेके जाने के लिए। हालेलुया। और अगर हम सचमुच ऊंचा होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हम कभी भी जब प्रॉब्लम्स आए कंप्लेंट नहीं करेंगे खुदा में। हम उसके भलेपन को याद करेंगे, जो पास्ट में जो प्रभु ने हमारे साथ किया, जो टेस्टमनी, जो गवाहियां प्रभु ने हमें दी, हम अपना ध्यान वहां पे लगाएंगे। जब दाऊद ने जब गोलियत मारा तो उसने कहा जिस परमेश्वर ने शेर भालू मेरे हाथ में किया वही गोलियत तुझे भी मेरे हाथ में करेगा। आप देखो अगर उसने शेर भालू ना मारे होते तो कभी ये बात ना बोलता, और कभी गोलियत ना मार पाता, और गोलियत ना मरता तो कभी वो राजा नहीं बनता। पर जब वो जंगलों में रह रहा होगा और शेर भालू से पंगे पड़ते होंगे तो वो आसान नहीं होता होगा। घर से, फैमिली से, भाई से, बाप से, सबसे अलग रहना ये आसान नहीं था, ये एक टेस्ट था। पर जब क्लियर हुआ तो बड़ी पोस्ट है। हालेलुया। ऐसे ही दुख आपको बनाने के लिए, हालेलुया, दुख आपको बनाने के लिए। आप देखो ना जब सुलेमान को पढ़ते हैं पीस बाइबल के, तो उसके दिन में शांति बनी रही, तो क्या क्या उसने, हालेलुया, एंड उस पाप में मरा। और वही दाऊद, उसके लाइफ में बहुत सारे दुख आए, उसी वजह से जो एक गोत्र उसका बच गया था, हाँ, वो भी ना बचता अगर दाऊद, अगर इसके दिनों में भी अगर ऐसी शांति बनी है, तो कभी प्रभु के साथ इसका संबंध ऐसा नहीं होता। इसका इतना ज्यादा दुखों से निकलना ही उसका ये कारण था कि उस दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करता। इतना डीप रिलेशनशिप होने का यही रीजन था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स था, कोई पता नहीं कब क्या हो, और हर वक्त प्रभु बचाना, हाँ, तेरे सहारे। पर जो शांति में उसको पता है इतनी सेना है, इतना पैसा है, हर तरफ तो मेरे दोस्त हैं, आराम से जी रहे। हालेलुया। तो जो भी खुदावंद कर रहा है आपकी प्रॉब्लम्स, खास करके आप इस चीज को समझो, आपके दुख आपको मारने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं है वो। बाइबल में लिखा, अय्यूब कहता परमेश्वर जानता है कि मैं कैसे खराई से चलता हूं, पर जब वो मुझे परख लेगा तो मैं सोने के समान निकलूं। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे यही बोला, जब परमेश्वर जानता है, सपोज अगर जो भी आप इस वर्ड को जो सुन रहे हो, ये जो सुनोगे, आप देखो अगर परमेश्वर जानता है कि आप खराई से चलते हो, फिर परमेश्वर क्यों परखेगा आपको? क्योंकि उसको तो पता है ये सही है बंदा। वो परख इसलिए होगा ताकि असल में जो आप हो उसको दुनिया देख पाए। जिस तरह से जब हम हीरे को देखते हैं तो जो हीरे के कारीगर होते हैं, जब हीरा निकलता है तो वो शुरुआत में जब तो जो कारीगर उनको पता होता है कि ये हीरा है, पर वही आप अगर दूसरे लोगों को दिखाओ जिनको हीरे के बारे में कुछ नहीं पता, जो उसका काम नहीं करता, वो मानेंगे नहीं कि ये हीरा है। पर वही जब सब प्रोसेस से निकाल के जब फाइनल जब हीरा तैयार होता है, तब जो लोग तो सब कहेंगे हाँ ये हीरा है। तो परमेश्वर जिसने आपको बनाया वो आपको जानता है कि आप सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, आप ग्रेट हो। पर ये दुनिया नहीं, इनको नहीं पता कि आप ग्रेट हो। और जब आप इन प्रोसेसिंग से निकलते हो अलग अलग दुखों से,
तो ये आपको ग्रेट बनाते हैं, और जब आप बन जाते हो फाइनली, फिर लोग बोलते हैं आपको कि हाँ ये ग्रेट है। हालेलुया। तो ये चैलेंजेस या आपको जो आप असल में हो वो दुनिया को दिखाने के लिए। हालेलुया। तारीफ करो सब परमेश्वर की। और अब हम लास्ट प्रेयर करेंगे, और मेरा ये बिलीव है कि ये वर्ड पर आपके लाइफ में फल को लेके आए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, जो जितने लोग परमेश्वर वचन को सुने, तेरा आत्मा प्रभु उन्हें छू, अपनी बुद्धि अपनी समझ पिता तेरा आत्मा उन्हें भरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें वो ग्रेस दे पिता परमेश्वर, कि जब वो दुखों से निकले। बाइबल कहती है परमेश्वर आपने कहा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलताइयों में सिद्ध होती। सामर्थ्य खुदा बन खुदा, जब ये लोग पिता परमेश्वर निर्बल हो तो तेरा सामर्थ्य पिता परमेश्वर में काम करे। और परमेश्वर जिन दुखों से निकले, बाइबल कहती है तू आग से जाएगा पर आग तुझे डुबो जला नहीं पाएगी, पानी से जाएगा पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। मेरे परमेश्वर ये परीक्षाएं इनको मारने के लिए नहीं, इन्हें जिलाने के लिए, इन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए तेरा आत्मा ने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए खुदा। दुष्ट की सब योजना इनकी जिंदगी से जल के भस्म हो यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपकी परफेक्ट विल खुदा उनकी लाइफ में पूरी यीशु मसीह का नाम। पिता जितने लोग बीमार हैं या किसी भी प्रॉब्लम, तेरा आत्मा उन्हें छूए। बाइबल कहते हैं आपके कोड़े खाने से हम चंगे। पिता परमेश्वर आपकी चंगियाई, आपका छुटकारा लोगों की लाइफ का हिस्सा हो यीशु मसीह का नाम। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छूए। इन सब लोगों को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपते, जितने इस वचन को सुन रहे, जो सुने पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा उन सबको छुए। उन लोगों का प्रभु आपके इस वचन को सुनना उनके चंगियाई का, आज़ादी का, छुटकारे का, आपके करीब जाने का कारण बने मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जाने से